अभी जिस एरिया की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो रिवेलियन की बात करने जा रहे हैं, वो रिवेलियन होगा आपको त्रावणकोर में। त्रावणकोर जो इंडिया के सबसे जो है निचले हिस्से में, केरला वाले साइड में, आप कह सकते हो कि पुराने केरला वाले हिस्से को आप त्रावणकोर कहते थे, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। लेकिन एरिया मोटा मोटी केरला के आसपास ही वाला जगह। त्रावणकोर में ऐसा क्या हुआ? त्रावणकोर में होता क्या है कि आपको अब देखोगे वेलेस्ली के द्वारा 1805 में सब्सिडियरी अलायंस लाया जाता है। ठीक है, फिर से देखेंगे। 1805 में वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडियरी अलायंस लाया जाता है, जिसके तहत त्रावणकोर अंडर में आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो त्रावणकोर से जब वेलेस्ली ने 1805 में सब्सिडियरी अलायंस किया, तो जो अमाउंट देना पड़ता था इस ट्रीटी के तहत, यानी सब्सिडियरी अलायंस के तहत, वो अमाउंट देने में, वो एरियर देने में जो वहाँ के रूलर थे वो फेल हो गए। ठीक है, इसके वजह से इंटरनल अफेयर्स में जो है आप हस्तक्षेप करने लगा ब्रिटिश, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दलावा या वेलुथम्पी जिनका नाम था, उनको पसंद नहीं आया। गौर कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर को जो है साउथ इंडिया में दलावा कहते थे उस वक्त, यानी कि त्रावणकोर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको दलावा कहा जाता था। और उस वक्त त्रावणकोर के दलावा कौन थे? वेलुथम्पी थे। वेलुथम्पी को जो हस्तक्षेप बार बार कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पसंद नहीं आया और उन्होंने नैयर ट्रूप्स को जमा किया। नैयर ट्रूप्स को जमा करने के बाद वेलुथम्पी ने कुंद्रा नाम के जगह में, याद रखिएगा कुंद्रा नाम का प्लेस में, वहाँ पे जाकर के इन्होंने प्रोक्लेमेशन किया कि भाई आओ लड़ते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, आर्म्स उठाते हैं, जिसको कुंद्रा प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि इस प्रोक्लेमेशन होने के बाद जो रिवेलियन हुआ, जो इरिटेशन हुआ, उसमें महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने पूरी तरह से साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं वो डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ द कंपनी के साइड में जाके मिल गए। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ, इनकी हार होती है और वेलुथम्पी दलावा ने अपने आप को सरेंडर करने से या उनके हवाले करने से बेहतर समझा कि वो अपने आप को मार ले, और उन्होंने अपने आप को मार दिया और रिवेलियन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया।